ओम शांति, नमस्कार। ये बात 100% सच है कि यदि हमारा मन कंट्रोल में रहे, तो हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमारा मन एक सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बेटर रिजल्ट तब देता है जब ये शांत होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है, फोकस्ड होता है और जब पॉजिटिव सोचता है। हमारे संकल्पों में मैजिकल इफ़ेक्ट होता है। जब हमारे जीवन में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, एक प्रॉब्लम जाती नहीं दूसरी आ जाती है, तो हम सोचने लगते हैं या बोलने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हे भगवान, तुमने मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा है। इस तरह से हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। अब हमें नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं कि नेगेटिव मन में नहीं आएगा, वो आएगा, पर उसे हमें पॉजिटिव में बदलना होगा। आपने कभी सोचा है कि भगवान क्यों कई बार हमें मुसीबत या परेशानी में डाल देते हैं? वो इसलिए कि भगवान हमें और ज़्यादा मजबूत, पावरफुल, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हमें उस वक्त ये बात समझ नहीं आती और हम यही कहते हैं कि मेरे साथ भगवान ने बहुत बुरा किया। लेकिन उस वक्त हमें इस बात को याद कर लेना चाहिए कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। इस संसार में जो कुछ होता है वो केवल अच्छे के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे के लिए होता है। Whatever happen in this world happen for the best। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हम उस वक्त उसे नहीं देख पाते, लेकिन बाद में समझ आता है। इसलिए जब फेलियर हो जाए तो हिलना नहीं है, प्रॉब्लम आ जाए तो घबराना नहीं है और बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी बिना डरे फेस करना है। आज से ये सुंदर संकल्प हम अपनी जिंदगी के लिए कर लें कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कम से कम 5 बार ये विचार मन में ले आएं। यदि कुछ दिन सवेरे हर रोज ये विचार करेंगे तो आप देखेंगे इसका जादू आपको देखने को मिलेगा। इसे हम अपनी नेचर बना दें। अगर कोई प्रॉब्लम जीवन में आए, परिवार में आए, तो यही थॉट मन में लाना है, सब ठीक हो जाएगा। अगर परिवार में किसी को बीमारी आ जाए तो यही एक संकल्प करना, बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इस थॉट को जीवन में अपनी नेचर बना लें। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम इन नेगेटिव थॉट्स को समाप्त कर दें कि मेरे साथ ना जाने क्या होगा, पता नहीं इस काम का क्या होगा, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। इन सभी नेगेटिव थॉट्स को इस पॉजिटिव थॉट से हमें ख़त्म करना है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हम इस बात को एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। कहीं भी गड़बड़ हो रही हो तो ये सुंदर संकल्प कर लेना, देखना बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ये बहुत पावरफुल थॉट है। यदि हम अपने संकल्पों को पॉजिटिव कर लेते हैं तो जीवन में बहुत कुछ अच्छा, सुखद होने लगेगा। बहुत ही गहरी बात है। ये भी एक गुह्य रहस्य है कि हमारे हर विचारों से एनर्जी पैदा होती है। जो मन में विचार चलते हैं, एनर्जी पैदा होती है और वो शक्ति पहले तो ब्रेन में जाती है, फिर पूरे शरीर में फैल जाती है और शरीर से फिर सारी प्रकृति में, नेचर में चली जाती है और प्रकृति से दोबारा रिफ्लेक्ट होके वो चीज़ हमारे पास ही वापस आती है। इसलिए हम जो संकल्प बार बार करते हैं वो हकीकत में बदल जाता है। इस बात को हमें नोट कर लेना चाहिए। उस संकल्प का फिर निर्माण होने लगता है।
अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छा निर्माण होगा, अगर उल्टा संकल्प करेंगे तो उल्टा निर्माण होगा। एक व्यक्ति ने मन में समा लिया है कि मैं तो गरीब हूं, मेरा भाग्य ही खराब है, इसलिए उसकी गरीबी कभी जाएगी नहीं। और एक दूसरा आदमी है, उसने मन में डाल लिया है कि मैं तो बीमार हूं, तो उसने जैसे अपने को बीमारी की स्टैंप लगा दी है। इसलिए हर दिन सवेरे उठ के ये संकल्प करें कि मेरे जैसा भाग्यवान, मेरे जैसा धनवान, खुश नसीब कोई नहीं है। इस संकल्प को हम अच्छी तरह से अपने में संभालें, जिससे ये हमारी नेचर बन जाए कि मेरे साथ बहुत अच्छा ही होगा। आप देखेंगे सचमुच में बहुत अच्छा होने लगा है, मेरे साथ सब अच्छा होगा, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ। इस संकल्प के साथ मुस्कुराते हुए अगर हम जागेंगे और रात को मुस्कुराते हुए सोएंगे तो हमारा भाग्य भी मुस्कुराने लग जाएगा। यदि हम सोएंगे भी आनंद में, जागेंगे भी आनंद में, तो जीवन ही आनंद में बन जाएगा। यदि हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि मेरे साथ सब बहुत अच्छा होगा, तो सचमुच में मेरे बच्चों के साथ बिजनेस में, फैमिली में, जॉब में, हर जगह सब कुछ अच्छा ही होने लग जाएगा। लाइफ में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, आप सोचते होंगे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आगे चलकर आपको समझ आता है कि वो मेरे साथ अच्छा ही हुआ, क्योंकि वो नहीं होता तो आज मैं उस ऊंचाई तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। मान लो किसी की जॉब चली जाती है, उसे लगता है हाय मेरी जॉब चली गई, अब क्या होगा। लेकिन यदि वो पॉजिटिव रहे तो बाद में उससे भी अच्छी जॉब उसे मिल जाती है। लाइफ में अप्स डाउन होते रहते हैं, लेकिन हमें अपने मन की स्थिति हमेशा अप रखनी है, ऊंची रखनी है। हमें मन के गुलाम नहीं बनना है, मन के दास नहीं बनना है, बल्कि मन के मालिक बनकर मन को अच्छे कामों में लगाना है। हमें अपने मन को गार्डन बनाना है। हमें मन की बात नहीं माननी है, बल्कि मन हमारी बात माने, इसके लिए मन को ट्रेनिंग देनी है। हमें मन को समझाना होगा कि क्या सोचना है और कितना सोचना है। राजयोग मेडिटेशन हमें मन का मालिक बनना सिखाती है। यदि हर रोज कुछ समय निकालकर हम इस मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव बनेगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में हमें मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।